धन्यवाद सभापति महोदया। आपने मुझे कीमती समय सदन में रखने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। Allocate to Vande Bharat sleeper train from Trivandrum to Mangalore and vice versa. I strongly request that the demands raised be given due importance and a solution in the matter of restoring free travel for senior citizens also. Thank you very much, sir. Thank you very much. श्री संतोष पांडे जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। 2025-26 अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय बिट्टू जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, इसकी जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। पानी, दूध से लेकर पेट्रोल तक, अनाज, खनिज से लेकर फल तक, ऑक्सीजन, वैक्सीन से लेकर संगीन तक और कोरोना काल से लेकर कुंभ तक, बिना रुके, बिना थके, बिना भेदभाव के हमें गंतव्य तक पहुंचाती है हमारी रेल। हमारी जीवन रेखा है, जहां गति है वहीं प्रगति है। इस प्रकार से जो रेलवे का उद्देश्य है, प्रभावशाली, सस्ता, ग्राहक केंद्रित, पर्यावरण अनुकूल, एकीकृत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, राज्यों में समुदायों, बंदरगाहों और औद्योगिक, वाणिज्य, पर्यटन केंद्रों एवं पूरे देश के तीर्थ स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हुए समग्र विकास का वाहक बना है। महोदया, भारतीय रेलवे आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया। देश के बड़े से बड़े ऐसे छोटे शहरों से लेकर यात्रियों का ख्याल रखते हुए हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या में तेजी से इजाफा किया। अब तक देशव्यापी विभिन्न रूटों पर चलने वाली करीब 66 जोड़ी से ऊपर वंदे भारत बेड़े में शामिल हो चुकी है। ये ट्रेनें राजधानी और शताब्दी को स्पीड में टक्कर दे रही है। लग्जरी सुविधाओं से लैस ये गाड़ियां यात्राओं को खूब भा रही है। समय बहुत कीमती है। इस भावना का ध्यान रखते हुए यात्रा में लगने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन के आने से और सब प्रकार की सुविधा हुई है। महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में रेल में नई लाइन, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन 11,257 करोड़ रुपए किया गया था, जो 2024-25 में और 68,634 करोड़ रुपए का है, जो कि 6 गुना अधिक है। 2009-10 में कुल 7,599 किलोमीटर कुल लंबाई के नई लाइन गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के कार्य किए जा रहे थे। 4.2 किलोमीटर प्रतिदिन के कार्य के हिसाब से था, जो कि पिछले 10 वर्षों में 2014-24 के दौरान और 31,180 किलोमीटर की कुल लंबाई के कार्य एवं 8.54 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से कार्य किए जा रहे हैं, दोगुने से भी अधिक है। महोदय, मैं अपने छत्तीसगढ़ में आता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य का ज्यादातर हिस्सा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है एवं राज्य का दक्षिणी हिस्सा बस्तर क्षेत्र ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिस हेतु वर्तमान रेलवे बजट में 6,925 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज शिलान्यास के कार्य शामिल थे। अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ में मेरे संसदीय क्षेत्र के राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ सहित कोरबा, रायगढ़, सरोना, भाटापारा, भिलाई नगर, हथबंद, बिलहा, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा, जांजगीर, नैला, चांपा, भारद्वार ऐसे भिलाई स्टेशन सहित कुल 21 स्टेशन शामिल है, जिनका एयरपोर्ट की तर्ज पर कायाकल्प का कार्य प्रगति पर है।
कुल स्थानों पर 50% से भी अधिक के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। महोदय, राज्य की 5 प्रमुख रेल परियोजना धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा, नई रेल लाइन परियोजना अंबिकापुर बरवाडीह, नई लाइन परियोजना खरसिया नया रायपुर परमालकसा, नई रेल लाइन परियोजना डोंगरगढ़ कटघोरा, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र डोंगरगढ़ से कटघोरा नई रेल लाइन और रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना को और जल्द शुरुआत करने के लिए और सारे कदम उठाए जा चुके हैं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अधीन आता है, जिसमें बोर तालाब से लेकर परमालकसा तक का क्षेत्र राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें 2 प्रमुख स्टेशन डोंगरगढ़ व राजनांदगांव शामिल है। दोनों ही स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना में शामिल करने के लिए मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से बधाई अभिनंदन करता हूं, जिसमें डोंगरगढ़ हेतु 13 करोड़ रुपए और राजनांदगांव हेतु 14 करोड़ रुपए से विकास के कार्य हो रहे हैं और 70% कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 फुट ओवरब्रिज, ये अपना अंतिम डिमांड में करते हुए थोड़ा सा समय लूंगा, और ऐसे 5 बांकल परमालकसा जटकनहार बोरतलाव नांदगांव में निर्माण ऐसे किया जा चुका है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरा जो राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र है, जिसमें मेरी कुछ मांगे हैं, मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा। आदरणीय सम्माननीय अश्विनी वैष्णव जी इस सदन में उपस्थित है और सवेरे से सबका सुन रहे हैं। मेरे क्षेत्र का भी मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूं। महोदय, नए रेल लाइन डोंगरगढ़ कटघोरा मार्ग के संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेल मार्ग पर स्थित मेरे राजनांदगांव में वर्ष 2018 से स्वीकृति प्राप्त है, किंतु कार्य अप्रारंभ है। रेल मार्ग डोंगरगढ़ से कवर्धा से मुंगेली होते हुए कटघोरा बनाई जाएगी। ये नई लाइन जो मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग हेतु अत्यंत उपयोगी है। महोदय, पीपी मॉडल से तैयार होने वाले उक्त रेल मार्ग के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय व छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साझा सहयोग से रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें महाजेनको की 26% की साझेदारी व एसीबी इंडिया लिमिटेड 26% की साझेदारी रहेगी। महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूं, मात्र 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने और इसके मार्ग को उलटने पलटने का कोशिश किया, किंतु अस्वीकार कर दिया हमारे सेंट्रल ने। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भू अर्जन का कार्य आरंभ करने हेतु पुनरीक्षित लागत और 6,947 करोड़ सहित छत्तीसगढ़ शासन में माननीय विष्णुदेव साय जी ने अनुदान उपरांत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये बात अंतिम समाप्त कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी ने बजट में उक्त रेल मार्ग हेतु 300 करोड़ का प्रावधान उन्होंने भी रखा है। छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसीबी इंडिया लिमिटेड 26% की साझेदारी देने में अपनी असमर्थता अभिव्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में एसीसीएल द्वारा कोयले का दोहन खनन कार्य किया जा रहा है। एसीसीएल की इक्विटी निवेश हेतु निर्देशित किया जा सकता है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं मैडम, केवल 30 सेकंड में। उसी प्रकार से महाजेनको ने भी अपनी असमर्थता अभिव्यक्त किया है। महाजेनको को छत्तीसगढ़ राज्य में जेपी सेकंड टाइप कोल ब्लॉक आवंटित है, उन्हें भी इक्विटी निवेश हेतु निर्देशित किया जा सकता है। मेरा केवल इतना ही आग्रह है कि रेलवे ये अपने एसीसीएल और महाजेनको को उनकी साझेदारी निवेश करने हेतु और निर्देशित कर नए रेल लाइन के निर्माण हेतु कार्य को गति प्रदान करें और जबलपुर से बिलासपुर तक वंदे भारत माननीय सदस्य के फ्रांसिस जी। थैंक यू।